हेलो एवरीवन। नाउ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ 5 एलियंस के बारे में जिन्हें एक्चुअली में हमारी ओमलेटिक्स ने क्रिएट किया है। यानी कि या तो वो एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या फिर उन एलियंस का कोई और वर्जन एग्जिस्ट करता है एंड उसे ही कुछ अलग तरीके से ओमलेटिक्स ने खुद ने क्रिएट कर दिया था। सो यहाँ आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। सो नंबर 5 पर आते हैं हाइब्रिड। मुझे पता है कि अब कई सारे लोग कहेंगे कि हाइब्रिड तो एक स्पीशीज़ है, उसे कोई कैसे क्रिएट कर सकता है, वो तो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। तो देखो यार, जो ओमलेटिक्स है उसने हाइब्रिड स्पीशीज़ को क्रिएट किया है, या यूँ कह लो कि हाइब्रिड स्पीशीज़ जो है उससे फिर से एक बार नया जन्म दिया है। क्योंकि अगर तुमने वॉर ऑफ वर्ल्ड देखा है तो वहाँ पर क्या होता है जानते हो? जो वॉर ऑफ वर्ल्ड है उसमें हाइब्रिड स्पीशीज़ पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड स्पीशीज़ जो है वो अंत की कगार पर आ चुके थे। उनके डीएनए में कुछ खराबी होने के चलते वो अब विलुप्त होने वाले थे। इसीलिए जो हाइब्रिड स्पीशीज़ है वो सोचती है कि क्यों ना हम लोग मरते मरते पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी मार दें। एंड इसीलिए जो हाइब्रिड स्पीशीज़ है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को मारने की कोशिश करते हैं। एंड इसी बीच जो हाइब्रिड स्पीशीज़ है उसे रोकने के लिए बेन भी आ जाता है। एंड बेन जो है वो ओमलेटिक्स की हेल्प से हाइब्रिड के जो भी डीएनए हैं उसे चेंज कर देता है, जिसके चलते जो हाइब्रिड है वो मरते मरते बच जाती हैं। मतलब जो हाइब्रिड स्पीशीज़ है उनके डीएनए में चेंज होने के चलते वो अब विलुप्त नहीं होने वाले थे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देखो यार, जो हाइब्रिड स्पीशीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है, मतलब इनकी बिलियंस में आर्मी होती है। एंड एक तरीके से जो ओमलेटिक्स है उसने हाइब्रिड स्पीशीज़ को एक नया जन्म दिया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ओमलेटिक्स ने ही हाइब्रिड स्पीशीज़ को क्रिएट किया है। हालांकि ओमलेटिक्स ने बस उनके डीएनए को चेंज किया है, लेकिन एक टाइप से ओमलेटिक्स ने क्रिएट ही किया है, ऐसा मुझे लगता है ना। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ओमलेटिक्स ने हाइब्रिड स्पीशीज़ को क्रिएट किया है फिर नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मतलब इस तरीके से क्रिएशन क्या पॉसिबल है? तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। सो नंबर 4 पर आता है बैशम्याओ। देखो यार, ये जो एलियन है इसे एक्चुअली में एंटीट्रिक्स ने क्रिएट किया है। एंड बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो एंटीट्रिक्स है वो एक अलग है एंड ओमलेटिक्स अलग है। तो देखो यार, ऐसा नहीं है। एंटीट्रिक्स ओमलेटिक्स का एक अलग वर्जन है। ओमलेट्रिक्स एंड एंटीट्रिक्स एक्चुअली में एक जैसे ही है। तुम्हें पता ही होगा कि नेमेट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स, ऐसे ओमलेट्रिक्स के बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं। इसी तरीके से एंटीट्रिक्स भी एक अलग वर्जन है। देखो, जो एंटीट्रिक्स है उसने बैशम्याओ को क्रिएट किया है एंड ये एंटीट्रिक्स का एक ओरिजिनल एलियन है। नाउ एंटीट्रिक्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करता है कि किसी दो एलियन के डीएनए को फ्यूज़ कर देता है एंड एक नए एलियन को क्रिएट करता है। लेकिन ये एलियन एक्चुअली में फ्यूजन नहीं बल्कि एक हाइब्रिड एलियन होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेन के ही एलियंस के साथ ऐसा करता है। लेकिन जो बैशम्याओ थे उसकी दोनों ही स्पीशीज़ अननोन है कि आखिरकार ये किस स्पीशीज़ का हाइब्रिड एलियन है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बैशम्याओ थे वो एक्चुअली में किसी स्पीशीज़ में से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखो यार, ऐसा हो सकता है कि एंटीट्रिक्स के ग्लिच के चलते बैशम्याओ जो है वो क्रिएट हो गया होगा। एंड इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंटीट्रिक्स है उसने ही बैशम्याओ को क्रिएट किया है। एंड शायद से बैशम्याओ की कोई स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है हमारे रैट से। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ये रैट की स्पीशीज़ का ही हो, मतलब रैट की स्पीशीज़ और किसी और स्पीशीज़ का ये एक हाइब्रिड एलियन हो। लेकिन यार, ऐसा होता तो यार हमें सीरीज़ में डायरेक्टली कन्फर्मली बता दिया जाता, क्योंकि बाकी सारे एलियंस को भी तुमने देखा होगा, उनके बारे में हमें डायरेक्टली बताया गया है कि ये किस स्पीशीज़ के हाइब्रिड एलियंस हो सकते हैं। लाइक तुम हॉटशॉट को ही देख सकते हो। हॉटशॉट जो है वो हाफ फायरोनाइट एंड हाफ किसी और स्पीशीज़ का है, लेकिन ऐसा हमें बैशम्याओ के बारे में नहीं बताया गया है। अगर हमें ऐसा बताया जाता कि जो बैशम्याओ थे वो हाफ एपोप्लेक्शियन है तो यार कहीं ना कहीं ये बात सेंसेबल लगती, लेकिन यार ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। सो लिस्ट में नंबर 3 पर आता है आइस ब्लास्ट या फिर फ्रीज ब्लास्ट, या फिर कुछ भी कह सकते हो इसे तुम। देखो यार, ये एक्चुअली में ओमलेटिक्स के चलते ही क्रिएट हुआ है। देखो, जब बेन को सर्दी हो जाती है एंड बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब बेन ट्रांसफॉर्म होता है आइस ब्लास्ट या फिर फ्रीज ब्लास्ट में। एंड फ्रीज ब्लास्ट के पास हीट ब्लास्ट के बिल्कुल ऑपोजिट पावर होती है। जहाँ पर हीट ब्लास्ट के पास फायर की पावर है, वहीं पर फ्रीज ब्लास्ट के पास आइस की पावर है। एंड इसके पास बहुत सारे अलग अलग आइस मूव्स होते हैं। अब कई सारे लोग कहेंगे कि आखिरकार ये तो एक हीट ब्लास्ट का अल्टरनेटिव वर्जन ही है, तो आखिरकार इसे ओमलेटिक्स ने कैसे क्रिएट किया है?
देखो इसका जो डीएनए है टोटली डिफरेंट है। मतलब अगर बेन चाहे तो इस एलियन के डीएनए को स्कैन कर कर इस एलियन को यूज़ भी कर सकता है। मतलब समझ रहे हो ना, ये जो एलियन है ये एकदम ही अलग एलियन हो सकता है। मतलब इसकी कोई और स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि यार देखो इसका डीएनए जो है वो टोटली डिफरेंट हो गया है। एंड ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ओमनिट्रिक्स के यूज़र को सर्दी हो गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। मतलब एक तरीके से इससे तुम ओमनिट्रिक्स का ग्लिच ही कह सकते हो, क्योंकि अगर तुमने देखा होगा तो एलियन फोर्स सीरीज़ में भी बेन को एक बार सर्दी हुई थी, लेकिन उस समय उसके एलियंस के ऊपर इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। जबकि क्लासिक सीरीज़ में हमने देखा था कि बेन के एलियंस के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का। ना ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ हो रही हो क्योंकि ओमनिट्रिक्स में कुछ ग्लिचेस हो, या डेफिनेटली बेन 10 क्लासिक में दिखने वाली ओमनिट्रिक्स एक कंप्लीट ओमनिट्रिक्स नहीं थी। वो जो थी वो एक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स थी, एंड बाकी सारे आगे आने वाले ओमनिट्रिक्सेस उससे डेफिनेटली कई गुना ज़्यादा बेहतर थी। इसीलिए बेन को कई बार आगे सर्दी होने के बाद भी एलियंस के ऊपर इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि क्लासिक सीरीज़ में तो यार बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड फोर आर्म्स का तो क्या ही कहने, मतलब फोर आर्म्स जो है उसका तो यार बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट हुआ था सर्दी के चलते। नाउ लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं अल्टीमेट एलियंस। देखो अल्टीमेट एलियंस भी एक्चुअली में अल्टीमेट्रिक्स के ही चलते क्रिएट हुए हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर तुम्हें ये चीज़ पता होगी तो जो अल्टीमेट एलियंस है वो अब रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर तुमने अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड देखा है तो यार तुम्हें याद ही होगा अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड में जो अल्टीमेट एलियंस है वो रियलिटी में आ गए थे। मतलब वो ज़िंदा हो गए थे, वो ज़िंदा होकर ओमनिट्रिक्स में ही रह रहे थे, या यूं कह लो अल्टीमेट्रिक्स में ही रह रहे थे। लेकिन वो अंदर रह रहकर बोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेन को मार कर बाहर आ जाए। एंड ऐसा ही उन्होंने किया, लेकिन बेन की किस्मत कि बेन वहाँ पर बच गया। मतलब यार ये बेन की किस्मत है, ऑब्वियसली यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है तो उसकी किस्मत तो एकदम ही बेहतरीन होगी। देखो बेन वहाँ पर ऑलमोस्ट मर गया था, खुद को वहाँ पर बेन ने सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन बेन की किस्मत, बेन बच गया। एंड देखो यार अब ये जो एलियंस है ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये हो पाया है हमारी अल्टीमेट्रिक्स के चलते, या अल्टीमेट्रिक्स के चलते। हालांकि ये एक अल्टीमेट्रिक्स का ग्लिच था, इसके चलते जो ये एलियंस है ये रियलिटी में आ पाए थे। लेकिन फिर भी ग्लिच कई बार यूज़फुल भी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एलियंस अब रियलिटी में भी है तो ऑब्वियसली बात है ये काफ़ी अच्छी बात है। सो देखो यार ये चीज़ तो एकदम ही क्लियर है कि अल्टीमेट्रिक्स की बदौलत ये सारे के सारे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, वरना यार ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि जो एलियंस है वो कुछ अलग तरीके से भी इवॉल्व हो सकते हैं। मतलब भले ही फ्यूचर में हमें इवॉल्व एलियन देखने मिलेंगे, लेकिन यार वो कुछ अलग तरीके से इवॉल्व होंगे, थोड़ी ना इस तरीके से इवॉल्व होंगे। सो नंबर 1 नानोमिक। डेफिनेटली यार मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर नानोमिक को ही रखा है, क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है। पहली बात, ओमनिट्रिक्स ने खुद ने नानोमिक को क्रिएट किया है, वो भी खुद की मर्ज़ी से। नीचे जितने भी एलियंस थे उन सबको या तो ग्लिच के चलते क्रिएट किया गया या फिर वो हो गए ऐसे ही। लेकिन यार ओमनिट्रिक्स ने यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग नानोमिक को क्रिएट किया है। नानोमिक जो है उसके अंदर हाफ डीएनए है ह्यूमन का एंड हाफ है नैनोचिप का। देखो यार जो नानोमिक है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एलियन था। मतलब ओमनिट्रिक्स में उस समय कोई भी ऐसा एलियन नहीं था जो कि नैनोचिप की क्वीन को हरा सकता था। इसीलिए ओमनिट्रिक्स ने सोचा कि क्यों ना बेन को गिफ्ट दिया जाए, एंड इसीलिए ओमनिट्रिक्स ने क्रिएट कर दिया नानोमिक को। देखो नानोमिक जो है उसके पास अलग अलग पावर्स है, प्लस जो नानोमिक है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एलियन है। अब मैं इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल तो नानोमिक को नहीं कहूँगा, लेकिन उससे ओमनिट्रिक्स ने खुद की मर्ज़ी से क्रिएट किया है, इसीलिए वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो बस आज के लिए बस इतना ही यार। तुम कमेंट में बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारा इस लिस्ट में से फेवरेट एलियन कौन सा था, या मतलब कौन सा एलियन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड अगर मैंने किसी एलियन को मिस कर दिया है तो तुम कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आखिरकार मैंने किस एलियन को मिस किया है। एंड बस यार आज के लिए बस इतना ही। चलो आज के इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2K लाइक का, एंड कंप्लीट कर दो लाइक एम। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय। अपने बड़ों की इज्जत करो बच्चे। और ये क्या, बाल खींचना शर्म आनी चाहिए। तुम लड़की की तरह लड़ते हो। गलत, मैं लड़की की तरह लड़ती हूँ।